नमस्कार दोस्तों, एवन हैकर बोटो यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डीडीआर एक आलोक सर का वीडियो लेकर आ गया है रिएक्शन करने के लिए। तो वीडियो का टाइटल है, देखते हैं क्या क्या बोल रहा है आलोक सर। और इस वीडियो में आएगा सना अमजद, पाकिस्तान का चैनल का सना अमजद। तो आज हम वीडियो को इसको रिएक्शन करने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, चलो। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, इसकी डिमांड आ रही थी मेरे पास। कई लोगों ने मुझे लिंक भेजी। सना जी का वीडियो है, आफ्टर अटैक इन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी इन डेंजर, पाक पब्लिक एंग्री रिएक्शन। बहुत बुरा हमला हुआ था भाई। जाहिर सी बात है कि वो जो बन्नू वाला हादसा हुआ, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। बन्नू वाला जो हमला हुआ उसमें तो उससे ज्यादा भी मरा होगा शायद, जैसा आईएसपीआर ने बताया है। असलियत क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आईएसपीआर ने माना है कि 8 हमारे जो हैं जवान मारे गए हैं। अब इसके बाद चूंकि दुनिया देख रही है भाई, ऐसा तो है नहीं कि भाई बाकी जो क्रिकेट देखेगा ना भाई, खेलने वाली कंट्रीज हैं जो आने वाली हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, वो ये सारे हालात देख रही है ना। वो सारे हालातों का जायजा ले रही है। भारत से भी नहीं है, चल क्या रहा है, क्या सेफ है, नहीं है। लेकिन ऑफिशियल अभी तक खबर नहीं आई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वीडियो में क्या है। ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज इंडिया समेत पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर चुकी हैं। उस पर डीआईजी खान में बन्नू के मुकाम पर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 12 ऑफिसर मारे गए हैं। सही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप एक जिम्मेदार चैनल को चलाती हैं, 1 मिलियन से ज्यादा आपके सब्सक्राइबर हैं और उनमें से ज्यादातर इंडियन है। आपकी व्यूअरशिप इंडियन है, तो प्लीज ऐसी खबर मत दें जो अभी सच नहीं। आपने कहा कि भारत समेत तमाम कंट्रीज जो हैं समेत वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना कर चुके हैं। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसने कहा है कि हम भारत नहीं आ रहे? क्या बीसीसीआई ने कहा है? क्या भारत की सरकार ने कहा है? किसी एक ऑफिशियल का बयान दिखाइए, स्टेटमेंट दिखाइए। किस बिना पर आप ये कह रही हैं कि भारत ने कह दिया है कि हम नहीं आ रहे हैं? आपने किस बिना पर यह खबर दी है कि भारत ने कह दिया कि हम नहीं आ रहे हैं? किसने कहा, कहां कहा, कौन सा अखबार, कौन सा न्यूज चैनल, कहां, किधर? प्लीज। और अगर ऐसी बात नहीं है तो आप ये कहिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि जर्नलिस्ट खबरें कैसे देते हैं। सोर्सेस के मुताबिक कहिए कि जो इंडियन मीडिया के सोर्सेज हैं या जो पाकिस्तानी मीडिया के सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि भारत की टीम नहीं आ सकती है खेलने, हालांकि अभी इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। चलिए, बाकी यूट्यूबर्स तो ऐसा ही है, पता नहीं कितनों के पास सही है ना, है नहीं है, जर्नलिज्म में काम किया नहीं किया। कम से कम आपने सही ऑथेंटिक न्यूज बनाना चाहिए, किया हुआ है ना। उसके बाद मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता कि आप ऐसी 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 खबर देंगी। मीडिया सोर्सेज से मिला हुआ न्यूज। बात पर गौर कीजिए कि आप क्या बोल रही हैं। पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी खतरे का शिकार हो गई है, क्या कहेंगे? ऑलरेडी इंडिया समेत अफगानिस्तान, बांग्लादेश ने आने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी टाल मटोल कर रहा है। उस पर इस तरह के हमले, चैंपियन ट्रॉफी खतरे में नजर आ रही है। देखिए जी, पहले भी इस तरह से एक दफ़ा पाकिस्तान में हुआ था अटैक, जब पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम आई थी। बिल्कुल। उस वक्त भी नॉर्मली मेरा जो ख्याल है वो ये है कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, लोग वो हमारे मुल्क में यही कोशिश करते हैं कि टूरिज्म ख़त्म हो जाए किसी तरीके से मुल्क की। मेरे भाई, तुमने बात समझी नहीं, फिर तुमने गोल कर दिया। वही मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तानियों की अकल बहुत कम होती है। यहाँ पर बात किसी स्पोर्ट्स इवेंट पर हुए हमले की नहीं हो रही है। यहाँ पर बात किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को लेकर हुए हमले की नहीं हो रही है। यहां पर बात ओवरऑल पाकिस्तान में हो रही आतंकी गतिविधियों की हो रही है। यहां पर बात ओवरऑल पाकिस्तान में बिगड़ते हुए सिक्योरिटी सिचुएशन की हो रही है। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के लेवल पर, आप लेके आगे लाहौर के एक मोहल्ले वाली बात पर ऐसे कंपेयर कर रहे हैं आप उसे। बात क्रिकेट टीम पर हमले की नहीं हो रही, ये तो सच है। बात ओवरऑल सेफ्टी और सिक्योरिटी की हो रही है जो पाकिस्तान में इस वक्त डूबी हुई है।
मुल्क की इकॉनमी को नुकसान हो जाए, वो इस तरह से। अब चैम्पियन ट्रॉफी कुछ अर्से पाकिस्तान में ये मैचेस हो रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिज़म आ रहा है। अब ये जो है इस तरह के कुछ ना कुछ मामलात करके और कोशिश कर रहे हैं कि इससे पाकिस्तान में दोबारा से बदअमनी आ जाए। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं या कुछ मामलात अच्छे हो रहे हैं, हालात अच्छे हो रहे हैं, उनसे ख़त्म हो जाए। तो ये मैं यही कहेंगे जो बाहर की दूसरी एजेंसीज़ वगैरह हैं वो मुल्क में डिस्टेबलाइज़ करना चाह रहे हैं और इसको हमारे मुल्क में डिस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें किसी न किसी हद तक तो हमारी एजेंसी है, हमारे सिक्योरिटी के इदारे, इनकी भी है ना कोई, वो क्या होता है, नेग्लिजेंस है उसके अंदर। ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है। और अगर इंडिया मना कर रहा है तो इंडिया तो वैसे ही हमारा कह लेना अजली दुश्मन है, वो उसने तो मना करना है। और दूसरे नंबर ये जो 40 साल से यहाँ पे आके रेडियाँ लगाते हैं पठान जो है, ये अब इनकार करेंगे जो 40 साल से यहाँ पे खेल के गए हैं, जिनके बाप दादा चले गए हैं। 30 मिलियन जो अफगानी हैं वो जा नहीं रहे इधर से, और वो उल्लू के पट्टे कहते हैं जी कि हमने आना नहीं है यहाँ पे खेलने के लिए। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। हमारे पल पे वो मतलब चलते हैं। चमन बॉर्डर हम आज बंद कर दें तो वहाँ उनकी सारी ट्रेड बंद हो देखा जाए। पठान भाइयों क्या बोल रहे हैं लोग, उधर जा रहे हैं। रिसेंटली जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने बंद किया इस चीज़ को, जब ट्रेड बंद की है, डॉलर जाना बंद हो गए हैं, तो अफगानिस्तान एकदम से तिलबला उठा है ना। अफगानियों को जो हमने अपने मुल्क से निकाला है वो भी एक बहुत बड़ा कह लें कि एक्शन था जिसकी वजह से अफगानी पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं। देखिए जी, खिलाफ हुए ना। आप मुझे देख लें कि यहाँ पे लाहौर में, आप लाहौर से बिलोंग करते हैं, मैं भी लाहौर से बिलोंग करता हूँ। आप देखेंगे कोई भी अफगानी जो है कोई अच्छा काम करता नजर आ रहा है, हर स्मगलिंग के अंदर अफगानी शामिल है। वो हर वो काम करते हैं जिसमें स्मगलिंग होती है। तो स्मगलिंग बहुत अच्छा पॉइंट दे दिया भाई आपने। अब मैं इसको जरा और इंटरनेशनल लेके चलता हूं, स्क्रीनशॉट लगाते चल रहा हूं। टर्की में आप लड़कियों को छेड़ते हैं पाकिस्तानी, आप उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, आपको गेट आउट टर्की किया जा रहा है। ठीक है, टर्की में पाकिस्तानी किडनैपिंग गैंग चलाते हैं, गैंग्स ऑपरेट करते हैं, क्राइम्स करते हैं, पकड़े जाते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं, 99% उसमें पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं। स्क्रीनशॉट सबके लगा रहा हूं, सबके देखते चलो। ग्रीस में पाकिस्तानी टेरर प्लॉटिंग करते हैं, वहां पर 8 या 12 पकड़े गए थे पाकिस्तानी टेरर प्लॉटिंग करने मामले में। सही है। मलेशिया में भिखारी पकड़े जाते हैं 80, उसमें से 70 पाकिस्तानी निकलते हैं। अब ये बताओ कि इन सारों के बाद अगर पाकिस्तानियों को लात मार मार कर वहां से भगाया जाएगा तो आप कुछ नहीं बोलोगे ना, आप बोलोगे ना हाँ हाँ बहुत अच्छा हो रहा है जी, बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे आप अभी दलील दे रहे हो कि अफगानियों के साथ स्मगलिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उल्लू के पट्टे हैं, हम लात मार कर इनको भगाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो अगर दूसरे देशों से भी पाकिस्तानियों को ऐसे ही लात मार मार के भगाया जाए, क्योंकि क्राइम रिकॉर्ड मैंने बता दिया आपको सारे, भगाया जाए, तो आप तो फिर सही मानोगे ना उसको, फिर तो उस सरकार की या उस गवर्नमेंट की निंदा तो नहीं करोगे, बुरा भला तो नहीं कहोगे कि टर्की से क्यों निकाले जा रहे हैं, ग्रीस से क्यों निकाले जा रहे हैं, ब्रिटेन से क्यों निकाले जा रहे हैं, अमेरिका से क्यों निकाले जा रहे हैं, मलेशिया से क्यों निकाले जा रहे हैं, नहीं करोगे ना। दुबई से क्यों निकाले जा रहे हैं, सऊदीया से क्यों निकाले जा रहे हैं, लात मार मार के क्यों भगाए जा रहे हैं, नहीं बोलोगे ना फिर। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले जरा सोचो। तुम लोग भी यही काउंटर है ये। यस। और रही बात अफगानियों की, तो अफगानियों के नाम पर आपने लाखों डॉलर्स लिए हैं रिफ्यूजियों के नाम पर। यस, इट्स ट्रू। अमेरिका से लाखों डॉलर्स लिए हैं आपके जनरल्स ने, फ्री फंड में नहीं आए हैं वहां पर रहने अफगानी, उनके नाम पर आपने डॉलर कमाए। यूनाइटेड नेशन से आपने लाखों डॉलर कमाए, फ्री फंड में नहीं आए, लाखों डॉलर कमाए आप। ये चूरन चलने नहीं देंगे सर। अफगानियों के खिलाफ जो आप लोग ये बेतरतीब बातें कर रहे हो, बिना फैक्ट वाली बातें कर रहे हो, अफगानियों को आपने फ्री में खाना खिलाया है कि अफगानी कुछ भी करता है, काम करता है ना, रेडी लगाता है, सामान बेचता है, जूते बेचता है, नौकरी करता है, तंदूर लगाता है, कुछ भी करता है, मेहनत करके कमा रहा है ना। आपकी तरह लंदन में 8-8 बच्चे पैदा करके और सरकार से फ्री के सब फैसिलिटीज लेके ऐसा तो नहीं करता वो। तो स्मगलिंग का काम उनका बंद करवा तो पठान भाइयों देखो पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। किसी अफगानी को आप देखेंगे कि उसने किराने की दुकान खोली है, वो क्या करता है जी, स्मगलिंग के शूज बना रहा है, स्मगलिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, डॉलर स्मगल कर रहा है। अफगानिस्तान में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लग गई है जिसकी वजह से वहाँ पे इकॉनमी बूस्ट कर रही है? सारे पाकिस्तान के डॉलर जो यहाँ से स्मगल होकर वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से वो इंटर ट्रेड्स कर रहे हैं। वो तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं और वो बाद में हमें हमारे पीठ के ऊपर जो चुरा घूमते हैं। तो अच्छा, तो उनको ये डॉलर्स कौन दे रहा है? पाकिस्तान जो डॉलर्स कमा रहा है, अफगानियों को ये डॉलर दे कौन रहा है?
यार आपने बड़ी आसानी Yes. से बोल दिया कि जी यहां से डॉलर की स्मगलिंग कर रहे हैं। अबे तो डॉलर देने वाला भी तो कोई होगा। अगर अफगानी खुद होगा डॉलर ना। कमा रहे हैं तो ये तो उनका है, और अगर पाकिस्तानी उनको डॉलर दे रहे हैं तो पाकिस्तानी क्यों दे रहे हैं डॉलर? क्योंकि डॉलर तो अगर अमेरिका से आया, कहीं से आया, तो आपके यहाँ सरकार के बैंक में आता होगा ना, कहीं आता होगा ना, हवाला से भी आए, कहीं आए, वो पाकिस्तानी ही लेकर आते होंगे ना। वो डॉलर देता कौन है उन्हें जो स्मगलिंग कर लेते हैं? कौन देता है? और क्या फ्री में डॉलर देते हैं क्या? आप बताओ, फ्री में कोई डॉलर देगा? कोई भी नहीं देगा भाई। $1000 हो और आप मांगो, या आप मैं आपको दूं, तो उसके बदले में आप कीमत लूंगा ना डॉलर की। तो कोई पाकिस्तानी कुछ ना कुछ दे, डॉलर स्मगल कैसे करते हैं? एक्सचेंज होगा ना। फ्री फंड में मिल जाता है, पाकिस्तानी छाप कर उन्हें दे देते हैं। कहां से आता है डॉलर जो पाकिस्तानी डॉलर है और वो अफगानी लेके चले जाते हैं? कोई समझाए जरा मुझे। तो नॉर्मली ये पाकिस्तान का दुश्मन है। इससे पिछला जो टूर्नामेंट हुआ था, जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ है, सॉरी जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ है, उसके अंदर भी सना अमजद उन्होंने कह दिया था कि मतलब बोलते जा रहे भाई। टूर्नामेंट हुआ है, उसमें भी जो न्यूट्रल ग्राउंड्स के ऊपर इन्होंने एशिया कप हुआ है, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेला था। पाकिस्तान को तब भी डिनाई कर देना चाहिए था कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे, जब श्रीलंका में उनके मैचेस हुए हैं। इवन श्रीलंका ऐसी कंट्री है जो डिफॉल्ट हो गई, उसमें वो जाना कबूल करते हैं, और पाकिस्तान में वो नहीं आ रहे। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर हमारे मुल्क में कोई अटैक हुआ है तो इसमें इंडिया का कोई ना कोई हाथ होगा, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसी का भी कोई ना कोई नेग्लिजेंस है ना। तो हमें देखा, अपने पहले इंडिया को काम अच्छे बीच में करने लेके चाहिए, आया फिर फिर हम से। किसी को ब्लेम करें। और दूसरे नंबर पे ये है कि इंडिया जो है, इंडिया तो वैसे ही हमारा दुश्मन है ना। इंडिया चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई टूरिस्ट हो। अगर आप देखें ऐसे 10-15 साल पहले यहाँ पे जब कोई त्यौहार होता था तो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते थे यहाँ पे आके। आज तो मैं तो तरस गया हूँ, कोई मुझे अंग्रेज नजर नहीं आता इधर, या कोई फॉरेनर नजर ही नहीं आता, तो कोई बंदा यहाँ पे आता। इसीलिए तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने पर जोर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूरिज्म बहाल हो। अब देखें ना कि पीसीबी भी 1280 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में टूरिज्म आएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट करेगी। भारत ने बोला क्या पीसीबी को 1200 करोड़ इन्वेस्ट करो बोल के। हमले अभी भी हो भाई रहे हैं। कोई दोस्त तो आएगा ना तुम्हारे पास। मालिक कह रहे हैं कि हमने नहीं जाना, वो खासारा स्टेडियम में खेलेगा क्या? फिर से श्रीलंका में करवा लिया जाए। हाँ देखिए, अब आप ही ने मुझे, अभी नॉर्मल सी बात है, अगर अटैक हो रहे हैं तो फिर इसमें गलती इंडिया की तो नहीं है किसी हद तक। अगर देखा जाए तो उनकी एजेंसी या किसी भी उसने किया होगा, लेकिन उसने उनकी गलती तो नहीं है ना, उनके प्लेयर्स की। या उनके प्लेयर्स तो आना चाह रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा की स्टेटमेंट आई है कि हम अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान जाना चाहते हैं, चैंपियन ट्रॉफी खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान घूमना चाहते हैं। अगर वो घूमना चाहते हैं, मान लिया वो घूमना चाहते हैं, जैसे भी कहना चाहते हैं, लेकिन फिर अटैक कैसे हो गया? अटैक हमारे मुल्क में हुआ है तो इसमें हमारी गलती है। अगर हम चाहते, अगर आईसीसी का या सॉरी पीसीबी का हम वो इन्वेस्टमेंट अगर हम हलाल करना चाहते तो हम पहले इस पर कोशिश करते कि हम किसी तरीके से अटैक से रुक जाए। हमारी जो मैं मालिक से कहना चाहूँगा कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो अपनी सिक्योरिटी पे फोकस करें, वो कोशिश करें मुल्क में सिक्योरिटीज़ को ब्रीच ना हो। इस तरह से हमारी जगह जगह पर सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, हर यहाँ में ला कानून फैली हुई है। रिसेंटली इलेक्शंस में जो कुछ होता रहा है, हर बंदा यहाँ पे अपने कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हुई है, वो मामला जैसे चल रहा है। तो अगर ऐसे होगा तो फिर तो इंटरनेशनल नहीं आएंगे लोग यहाँ पे, फॉरेनर नहीं आएंगे। हम बात ये करते हैं अगर दुबई में या बाकी मुल्कों में टूरिस्ट जाते हैं उधर, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सर इंडिया में वर्ल्ड कप हो गया है, अब आप ये देखें ना कि इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ किसी मुल्क ने ये नहीं कहा कि हम इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे। उन्हें पाकिस्तान से सिक्योर तो इंडिया लगता है, और इंडिया वही मुल्क है जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, हमारा हमसाया है, माँ जाया है, और हम लोग फिर से आज़ाद। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ भाई? सना, हम आपके साथ फिर से इन लोग, पाकिस्तान नाम का देश ही नहीं था जब भारत आज़ाद हुआ था, सब भारत ही था। कौन सा डॉक्यूमेंट है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ? हमारे पास यस, दिखा देता हूँ। दिखाओ भाई, दिखाओ, आज़ादी का कागज दिखाओ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट दिखा दे इनको आज़ादी का के पास। ये ब्रिटिश ने कहा कि ठीक है हम इंडिया को आज़ाद करते हैं। हाँ दिखा दे सर, देख लो पाकिस्तानियों, ये भी लिखा हुआ है दिस इज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इंडिया ही रहेगा और दूसरा पाकिस्तान। 1947। तो आपका मुल्क देखो क्रिएट किया गया, आप इंडिपेंडेंस आप नहीं हुए। इंडिपेंडेंट जो है वो भारत हुआ था, ठीक है। आप मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखा दें जो हो कि पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस एक्ट, ये सच है तो मैं मान लूंगा कि जी पाकिस्तान भारत आजाद हुआ था। फैक्चुअली बात करता हूं ना, मैं बगैर सबूत बात नहीं करता। पाकिस्तान को क्रिएट किया गया है, पाकिस्तान मुल्क नया बनाया गया है, पाकिस्तान को आजाद नहीं किया। अगस्त 1947 से पहले ये दिमाग में घुस ले पाकिस्तान। नक्शा दिखा दें, यहाँ पे लिखा होगा पाकिस्तान है। तो जब कोई मुल्क ही नहीं था तो वो गुलाम कैसे हो सकता है, और जब कोई गुलाम ही नहीं था तो वो आजाद कैसे हो सकता है?
गुलाम भारत था, भारत यस, कहाँ पे था? इंडिपेंडेंस एक्ट कहाँ पे था? दिखा दो पाकिस्तानियों, दम है तो दिखा दो भाई तुम लोग। तो देखें जी, इंडिया की बुराई हाँ, करना सही यहाँ पे है। बैठ के आसान काम है, लेकिन अगर एशिया की आप मोस्ट टूरिस्ट लिस्ट देखेंगे ना, तो इंडिया के 4 शहर आते हैं जो टॉप लिस्ट पे यस, हैं, इट्स ट्रू। जहाँ में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं मतलब उन्हें सिक्योरिटी है तो जाते हैं। इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इंडिया में एप्पल प्रोडक्शन कर रहा है, रिसेंटली जो एप्पल 15 प्रो हमारे पास आ रहा है वो मेड इन इंडिया है नॉर्मली। जहाँ मुझे टेस्ला इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है अपनी। तो पाकिस्तान में ऐसी कौन सी कंपनी है जो फॉरेन आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही सर, है? आप ये देखें कि इंडिया में कोई भी फॉरेन मिनिस्टर जाता है या प्राइम मिनिस्टर जाता है तो वहाँ पे वो खुलेआम घूमते हैं, सड़कों पर जो है वो जाते हैं। अभी अंबानी के बेटे की शादी हुई है, तब आप देखें कि कौन सा अमीर ज़्यादा था या कौन सा नहीं था जो वहाँ पे ना गया हो। तो इसमें इंडिया का काम है ना, इंडिया में एक देखें ना डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है शुरू से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उससे डिस्टेबलाइज या किसी को रोका गया हो। हमारे मुल्क में तो एक दफ़ा भी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर या प्रोसेस कंप्लीट हुआ ही नहीं है, जिसकी वजह से आज तक हमारे मुल्क में ना तो उस तरह से स्टेबिलिटी आई है और ना ही उस तरह से कोई मामला। मैं वही कहूँगा, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है बात को, कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी थ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारे मुल्क में जो बॉर्डर है, इतना बड़ा बॉर्डर हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, जिससे हम सिक्योर नहीं कर पा रहे। इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं हम हमारे दुश्मन इंडिया के साथ, जिसे हम सिक्योर नहीं कर पा रहे। और थर्ड जो है, अब रिसेंटली ईरान के साथ भी हमने एक नया बॉर्डर खोला हुआ है। रिसेंटली हमने उधर अटैक किया है, मिसाइल उनके ऊपर मारा है। तो अगर हमारी ज़्यादातर कोशिश है एक दूसरे से लड़ने में, तो हम अपने जो भाई इंडिया से कौन जा रहा है तुम्हारे मुल्क में? भाई मुल्क की तरक्की में तो कौन invest नहीं टेरर करेंगे। अटैक कर रहा है जब तुम्हारे हमारा ऊपर? बजट आया, बजट के अंदर जो हेल्थ बजट इंडिया है, से उसके अंदर जाके एक कौन बंदे टेरर के ऊपर अटैक कर रहा है 130 भाई? रुपए invest हो रहे हैं। सलाम सर बताओ प्लीज, मतलब नॉर्मली काउंटर क्यों नहीं करते? एक 130 रुपए में यही है नॉर्मली। आप मुझे पैनाडोल ले देंगे और क्या कर देंगे? तो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही है, सिक्योरिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, डिफेंस के ऊपर, लेकिन हमने फिर भी 3-3 बॉर्डर खोले हुए हैं। रिसेंटली अभी चाइना वाला बॉर्डर ही हमारा जो कह रहे हैं कि वो सिक्योर है, वो तो जैसे आजकल हमारे हालात हैं, अगर वो सीपैक ख़त्म हो जाता है तो मैं भी वो भी हमारा खुल जाए किसी न किसी तरीके से। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें पहले हमारी सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए, फिर ही हम किसी और मुल्क को कहेंगे कि तो आप आएँ या ना आएँ। अगर किसी भी, जैसे पहले भी एक दफ़ा आई थिंक 2013-14 में जब श्रीलंका पे अटैक हुआ था 2009 में, तो उसके बाद से पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 10-12 साल कोई आया नहीं कोई खेलने के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो गई थी हमारी। हम उधर शारजा में जाके मैच खेलते थे इस तरह के। तो यही है नॉर्मल कि हम अपनी सिक्योरिटी को पहले फोकस करें, फिर ही लोग यहाँ पे खेलेंगे, उससे अलावा उससे कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आके खेलने पर बहुत सारे ममालिक एतराज़ कर चुके हैं। इंडिया समेत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी टाल मटोल करता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया ने तो साफ साफ कहा कि उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इसलिए लिहाजा वो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। और हम उन्हें अपनी सिक्योरिटी के जो है कस्में दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि हम आपको फुल प्रूफ यहाँ पे सिक्योरिटी देंगे। और साथ ही साथ डेरा इस्माइल खान में जो है अटैक हो जाता है और हमारे आर्मी के 12 नौजवान शहीद हो जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में हमारी चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान 2025 में होस्ट करने जा रहा है, खतरे का शिकार होती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? बेसिकली ये है कि जहाँ पे तो अटैक्स की बात करें तो ये ऑब्वियसली बात है, ये तो इंडिया में भी होते हैं, इवन कि आप ये देख लो न्यूजीलैंड में भी हुए, इवन कि इंग्लैंड में जो है ना वो होते हैं। अब रिसेंट एग्जांपल आप ये देख लें कि प्रेसिडेंट पे जो है ना वो अटैक हो गया है अमेरिका में, ठीक है। ये वो वाली स्टेट्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा सिक्योर स्टेट्स जो है ना वो समझा जाता है, ठीक है। सो ये वाली तो एक रीज़न है, लेकिन दूसरी बात ये वाली आ जाती है कि हाँ आया कि हम लोगों को बावर कैसे करवाएं। लास्ट 2 ईयर से जिस तरह से हमारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो है ना वो वायलेशन हुई हैं, और जिस तरह से हमने जो है ना वो अपनी स्टेट को बनाना स्टेट्स बनाया हुआ है, सो ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर। अटैक्स में ना अंतर है, टेररिस्ट अटैक में और किसी नॉर्मल इंसिडेंट बनाना रिपब्लिक। आप इस फर्क को समझिए, अटैक में अंतर है। आपके यहाँ फॉरेनर्स मरे हैं अटैक में, चाइनीज मरे हैं, जापानीज पर हुआ है अटैक। हमारे यहाँ कौन फॉरेनर मरा है? जरा एक मुझे फॉरेनर पर अटैक बता के दीजिए कि अटैक हुआ और मर गया। टेररिस्ट अटैक की बात कर रहा हूं। यस, आतंकवादी घटनाओं में और नॉर्मल इंसिडेंट्स में फर्क होता है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि जी नॉर्मल है, ये कैसे नॉर्मल, कैसे नॉर्मल है जरा बताइए मुझे। इतने बड़े बड़े अटैक होना जिसमें आपके इतने आर्मी के जवान मर रहे हैं, ये नॉर्मल है? चलिए हम मानते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया में कोई प्रॉब्लम हो, आपके तो हर एरिया में प्रॉब्लम है। कराची में धमाका नहीं हुआ था,
यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी के बाहर। पंजाब में कई अटैक हो चुके, लाहौर में हो चुका, बलूचिस्तान में हो ही रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो ही रहा है। कौन सा इलाका आपका सेफ है भाई? इंटरनेशनल ऑब्जर्वर तो हर जगह जो है ना वो मौजूद होते हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और जब हम खुद ही जो है ना वो अपनी स्टेट को ना डिफरेंट जगह पे, अब लेट्स सपोज ये कि हमने जो है ना वो पीटीआई के जलसे की सूरत में, ये लोकल पॉलिटिक्स है, लेकिन इसका एक जो है ना वो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं कि डीसीओ जलसे की इजाज़त इसलिए नहीं देता, कहते हैं कि वहाँ पे जो है ना वो हमारे सिक्योरिटी खदशात है। जब आप हर जगह सिक्योरिटी खदशात खुद ही बता रहे हो और उनके एम्बेसडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके जो है ना वो फॉरेन ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट्स जो भेजनी है ना अपने कंट्रीज़ में, उन्होंने यही बताना है कि यहाँ पे जो है ना वो रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट खुद अनाउंस कर रही है कि यहाँ पे जो है ना वो लाइक सेंस ऑफ फियर है कि यहाँ पे कोई भी अटैक हो सकता है। तो फिर ऑब्वियसली बात है ना, एक वेव जो जानी है या इन्फॉर्मेशन उन तक जो पहुंचनी है ना वो यही होनी है कि हाँ यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। आपको लगता है इस हमले के बाद इंडिया पाकिस्तान में आकर खेलना पसंद करेगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि 19 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और बीसीसीआई के चेयरमैन जो हैं जय शाह, उनके दरमियान मीटिंग होने जा रही है और पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मना लेगा कि वो पाकिस्तान आकर चैम्पियन ट्रॉफी खेले। ये तो खैर क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जो रिलेशन है ना वो ये थोड़ली इसका रीज़न जो है ना वो सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, ये जो है ना वो दोनों कंट्रीज़ की आपस में जो है ना वो पॉलिटिक्स है और मेजर इशू जो है इसमें कश्मीर आ जाता है, ठीक है। और फ्रॉम डे वन जो है ना वो ये वाले इश्यूज तो हमारे उनके साथ जो है ना वो रहे हैं। सो इस वजह से इसमें जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट है, बजाय ये कि वो जो है ना वो सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से ना आना चाह रहे हो। अब आप ये देखें कि बैक टू कुछ साल पहले चले जाएं तो श्रीलंका की ये वाली कंडीशन थी कि वहाँ पे जो है ना वो कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब वहाँ पे ब्लास्ट नहीं होता था। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सारे कंट्रीज जो है ना वो वहाँ पे जाके खेलते थे। सर अभी भी आईसीसी यही कह रहा है कि श्रीलंका के अंदर हम चैंपियन ट्रॉफी करवा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते। ये बेसिकली ये है कि इंडिया की जो है ना, इंडिया ये अपनी जो है ना वो विंग्स पावर जो है ना वो शो कर रहा है। बेसिकली ये है क्योंकि इंडिया जो है ना वो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है आईसीसी में, इसी वजह से जो है ना वो, क्योंकि उनको सारी की सारी जो है ना उनकी फाइनेंशियल गेम जो है ना वो प्ले होती है इंडिया से, ठीक है। सो इस वजह से जब इंडिया नहीं आना चाह रहा तो उसको देखते हुए कई जो है ना वो कंट्रीज बाय लाइन, अदरवाइज आप ये देखें कि यहाँ पे जो है ना वो PSL हुआ, सब कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया जो है ना वो सब कंट्रीज के की प्लेयर्स जो है ना वो पाकिस्तान में आए, ऐसा ही है, खेल के गए। उसके बाद भी उनकी जो है ना वो इवन ट्रेनिंग पीरियड जो है ना वो यहाँ पे होता रहा। सो PSL के पास ही धमाका हुआ था कि खबर लगा दी है, आपके ही अखबार की खबर है, स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिएगा, ध्यान से जाके सर्च कर लीजिएगा। अफरीदी के और बाबर आजम को निकाला गया वहां से धमाके के बाद। यार आप लोग ना, मैं फिर कहता हूं, आप लोग नॉलेज थोड़ी गेन करिए, कुछ भी बोलने से पहले जरा समझ लीजिए कि कहीं से कोई काट तो नहीं है मेरा जो बोल रहा हूं मैं, वरना बोलेंगे हम यहाँ पर सब कुछ चिपका देंगे और फिर आप बेइज्जत हो जाएंगे। सो इस वजह से ये बेसिकली ये जो है ना ये पॉलिटिक्स ऐड हो जाती है। अदरवाइज आप ये देखें कि श्रीलंका तो ऑप्शन ही ना होता, जितना जो है ना वो वहाँ पे अटैक होते हैं, जितना वहाँ पे जो है ना वो फाइनेंशियल क्राइसिस रहा है, जिस तरह से लोगों ने जो है ना वो वहाँ पे गवर्नमेंट को जो है ना वो उल्ट दिया था, प्रेसिडेंट हाउस तक जो सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। बेसिकली यहाँ पे मेरे ख्याल से सिक्योरिटी से ज़्यादा जो है ना वो कंसर्न्स जो है ना वो बेसिकली आ जाते हैं, पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के, और पाकिस्तान की जो है ना वो फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना वो बड़ी थिन हो गई हुई है, बिकॉज एज अ बैगर जो है ना इनको पहचाना जाता है। तो इस वजह से इनकी जो है ना वो उतनी जो है ना वो अब पॉलिटिकली जो है ना, और ये ना ही अपने आप को जो है वो डेमोक्रेटिकली जो है ना वो शो कर पा रहे हैं। तो इस वजह से इंडिया के जो विंग्स है, और आखिरकार मानी तो इंडिया की ही जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही, एशिया कप में भी यही हुआ था, आखिरकार इंडिया की ही मानी गई थी और एशिया कप जो है वो श्रीलंका के अंदर करवाया गया था। बेसिकली आप ये देख लेना, उसके अलावा सारी कंट्रीज पाकिस्तान में आई हैं और सब सेफ रहा है। लेकिन सर उस दफा आप देखें कि बाकी कंट्रीज ने इस तरह नहीं कहा था कि हम नहीं जाएंगे, इस दफा तो लाइन में हर कंट्री मना कर रही है। पहले इंडिया ने किया, फिर अफगानिस्तान ने, फिर बांग्लादेश ने, अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी टाल मटोल कर रहा है। और जहां आपने बात की आईसीसी की, तो इस वर्ल्ड कप में हमने देखा बहुत सारे पाकिस्तानियों को यही कहना था कि आईसीसी इंडिया को फेवर देता है, इंडिया की फेवर में बोलता है, इंडिया की फेवर में बात करता है।
एग्जैक्टली इवन के कि नहीं, हम यहाँ पे जो है ना वो बात कर रहे होते हैं कि आप ये देखो कि पाकिस्तानी बहुत सारे क्रिकेटर्स जो थे ना जिनके एक्शन को थोड़ा सा डाउट किया जाता था, उनको बैन कर दिया जाता था आईसीसी की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ आप इंडिया का देख लो, वो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिनके एक्शन को अभी जो है ना वो बुमराह के एक्शन को जिस तरह से यूनिक माना जाता है वो, लेकिन उनका बेसिकली कोई ट्रायल पीरियड नहीं होता, कोई उनकी जो है ना वो सस्पेंशन नहीं होती है। सो ये बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली बात है, अब पहले जो है ना वो रिलेशंस होते थे कहीं ना कहीं जो है ना वो फाइनेंशियल, लेकिन थोड़ी सी जो है ना वो इसको फिर भी इतना लेवरेज नहीं दिया जाता था। किसने बुमराह के एक्शन पर सवाल उठा दिया भाई? तुम्हारे वसीम अकरम ने उठा दिया, तुम्हारे शोएब अख्तर ने उठा दिया, तुम्हारे वकार यूनुस ने उठा दिया। किसने उठा दिया भाई? या किसी वर्ल्ड क्रिकेटर ने उठा दिया कि बुमराह का एक्शन जो है वो संदेह के घेरे में है, शक होता है इस एक्शन पे, सही नहीं है? क्या बात करते हो यार कुछ भी बोलने से पहले। और हमारे ताऊ का लड़का लगा है क्या आईसीसी वाला, जो हमारी हर बात मान लेगा, गलत बात भी हमारी मान लेगा? ताऊ का लड़का है हमारे। कमाल की बात करते हो यार। तुम्हारी क्यों नहीं मान लेता फिर? तुम्हारी क्यों नहीं मान लेता? बीच में तो एक आध प्रेसिडेंट भी पाकिस्तानी रहे ना आईसीसी के प्रेसिडेंट, तब क्यों नहीं करवा लिया अपना काम? कमाल है यार। ये तो सच है। हाँ। लेकिन अब जिस तरह से है ना, अब आपके फाइनेंशियल पाकिस्तान में गलत बोलो तो भी मान लेते हैं ना, इसलिए सोचता होगा ये जाती है। ऐसे ही सोचता होगा। ये देख लें कि एज अ रिलेशंस में जो है ना वो आप देख लें, पहले होता था कि हम कहते होते थे कि हमारे मुसलमान भाई कुछ कंट्रीज हैं, लेकिन अब वो वाली चीज़ जो है ना वो फॉलो नहीं करती, बिकॉज अब जो है ना वो ना रिलीजियस बेसिस पे ना किसी और बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, फाइनेंशियल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है और की जा रही है। ऑलरेडी इंडिया समेत बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर रहे हैं। उस पर पाकिस्तान में इस्माइल खान में बनू के मुकाम पर जो अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में हमारे 12 आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए हैं, क्या कहेंगे? चैंपियन ट्रॉफी खतरे में नज़र आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1280 करोड़ रुपया खर्च करे इस चैंपियन ट्रॉफी को करवाने के लिए। देखें, सबसे पहले तो दो ममालिक ने इतराज़ किया, अफगानिस्तान और इंडिया ने, जो कि उनकी मिली भगत है। लेकिन ये जो आप कह रही हैं अटैक से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान का जो बोर्ड है पीसीबी और उनके जो हेड हैं, देखा मिली भगत है मोहसिन नकवी साहब, वो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को हैंडल कर रहे हैं और उन्होंने खुल्लम खुला कहा अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो ना आए। और जितने ममालिक हैं, और आईसीसी ने भी इसकी मुखालफत किया इंडिया के बयान की कि वो अगर पाकिस्तान नहीं जाते तो हम आईसीसी ने कहा अपना हम जो इवेंट है वो करवाएंगे। नहीं, आईसीसी कोई मुझे एक बयान दिखा दे जो आईसीसी ने भारत की मुखालफत की है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा दे। भारत की, मैं फिर कहूंगा, भारत की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा दें कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। यस, किसी की भी दिखा दे। ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा दो भाई। काहे हवा हवाई बातें कर रहे हो यार तुम लोग। और मुझे हंसी इसलिए बात पे आई कि बंदा कह रहा है कि नहीं नहीं वो हमले हुए हैं, धमाके में, उससे बिना कोई फर्क नहीं बेवजह मतलब हवा हवाई बात करते हैं लोग। पड़ता। अबे तुम्हें अकल ही नहीं है, तुम्हारी समझ ही नहीं है कि फर्क इन नहीं लोगों के लिए पड़ता। फर्क नहीं पड़ता सर। और जब फर्क पड़ेगा ना तब देखना तुम्हें भी क्या फर्क पड़ेगा। गजब घसियारे टाइप के आदमी हो यार। तुम्हारे देश में हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि फर्क नहीं पड़ता। भाई तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा यार, दुनिया को पड़ता है, दुनिया को पड़ता है जी। हाँ, माइंडसेट ऐसा होगा ना सर ये लोग। अच्छा, हर रोज हमला होता तो स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। कौन फर्क करता? होने दो, और जो भी हो रहा है होने दो, ऐसा सोच रहे लोग। इनकार कर दिया था और कहा था कि जी सिक्योरिटी कंसर्न है हमारे। तब भारत में कौन से अटैक हो रहे थे भाई? भारत में कौन से हमले हो रहे थे? कहां बम फूट रहे थे? कहां कुछ हो रहा था? आप बताओ, कुछ हो रहा था हाँ ना? लेकिन तब भी नहीं आए। तब उस पर आप नहीं बोलेंगे, तब आप उस पर नहीं बोलेंगे। भारत के लोगों को खतरा है, और जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम है। भारत को चाहिए कि पाकिस्तान ने तोड़े हैं हर संबंध, ना इमरान खान ने तोड़ा ना हर संबंध, कि भारत ने तोड़ा ट्रेड और बाकी यस, इमरान खान ने तोड़ा था ना, कि भारत ने बंद किए। तो किस मुंह से आप लोग कह रहे हैं? इमरान खान ने तोड़ा था सर। किस मुंह से कह रहे हैं? बेशर्मी है लोग। कहूं कि मैं तुम्हारे घर आना जाना बंद करता हूं, मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, नो ट्रेड नो रिलेशन। नहीं हो खेलने यार मेरे यहाँ। आप समझ रहे हो ये कैसी बात है? ये लॉजिक दे रहे हो आप। हाँ, तो जैसा घसियारा पाकिस्तान वैसे ही घसियारे पाकिस्तान के लोग। सबको नहीं कह रहा हूं, इन जैसे लोगों को कह रहा हूं। फालतू का समझ लॉजिक। नहीं है आप लोगों की।
आप लोगों को सब्जेक्ट का पता ही नहीं है कि इसकी ग्रेविटी क्या है। आप कह रहे हैं धमाके हो जाते हैं, कोई बात नहीं, सही है भाई, बहुत बढ़िया। और मैं फिर एक बार कहूंगा, कोई एक ऑफिशियल बयान कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी मीडिया वाला दिखा दे कि जिसमें भारत ने कहा है Well done. बयान कि हम नहीं आ रहे पाकिस्तान। वेल डन। ठीक है, आप कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों यही था आलोक सर का वीडियो, बहुत अच्छा से काउंटर किया और पाकिस्तानी प्रोपोगेंड को डिस्ट्रॉय किया इस वीडियो में। तो आप सबको कैसा लगा आलोक सर का काउंटर और फैक्ट्स को? तो आप सबको अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो दोस्तों ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।